हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 हिंदी के बच्चों 100 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो कि बच्चों आपके इस बोर्ड एग्जाम में कल 9 तारीख को बच्चों आपसे पूछा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें से कई प्रश्न जो है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि बच्चों यह सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि हार जीत किस प्रकार की रचना है बच्चों। तो हार जीत जो है यह अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है। यह एक प्रकार का गद्य गीत है। क्या है बच्चों? इसे गद्य कविता भी कहते हैं। यहाँ पर गद्य गीत ऑप्शन में दिया गया है, तो इसको राइट आंसर लगाएंगे। और अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट के माता जी जिनका नाम था बच्चों पार्वती देवी, याद रखिएगा। और इनके पिताजी जिनका नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट, बच्चों याद रखिएगा। आप लोग एक एक प्रश्नों को याद रखिए, क्योंकि कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सूरदास बच्चों कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों सूरदास एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि कवि श्रेष्ठ शब्द में बच्चों कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है बच्चों? तो कवियों में श्रेष्ठ, बीच में बच्चों में आ रहा है, बीच में आए बच्चों, का आए, के आए, इस प्रकार से कुछ भी आए, कौन सा होता है बच्चों? तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चक्रपाणी शब्द में बच्चों कौन सा समास होगा? तो चक्रपाणी में बच्चों पानी में क्या है बच्चों? चक्र पानी। इसको समझिए, इसका मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में पानी का मतलब बच्चों हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र है बच्चों वह हम लोग भगवान विष्णु को कहते हैं, याद रखिएगा। किसके हाथ में चक्र है बच्चों? तो भगवान विष्णु को हम लोग कहते हैं। इसलिए हमारा जब अलग बच्चों तात्पर्य हो, नाम अलग हो, इसलिए हम लोग बहुव्रीहि समास लगाते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रघुवीर सहाय को बच्चों किस पर मिला था? जल्दी से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग भूल गए जो बच्चों है, लोग भूल गए हैं पर बच्चों रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि आजन्म शब्द में बच्चों कौन सा समास है? तो आज जन्म में यहाँ पर जब भी आपको बच्चों शुरू में किसी भी शब्द के शुरू में बच्चों आ दिखे, प्रति दिखे बच्चों, मैं आपको ठीक से बताता हूँ फिर से, प्रति दिखे बच्चों, बे दिखे, या फिर बच्चों भर दिखे, प्रति आ जाए, प्रति बे भर, या फिर आ बच्चों दिखे, या फिर बच्चों यथा दिखे, वह कौन सा समास होता है? तो वह होता है बच्चों अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाथ पैर शब्द में बच्चों कौन सा समास है? तो हाथ पैर यह बच्चों द्वंद्व समास हो जाएगा। हाथ पैर, माता पिता, यह सब जो है बच्चों द्वंद्व समास हो जाएगा। सफल शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? तो सफल का उल्टा क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा बच्चों, सफल का उल्टा हो जाएगा विफल। और अगला नंबर प्रश्न की प्रशंसा का विलोम क्या होगा बच्चों? प्रशंसा का निंदा, क्या बच्चों? निंदा हो जाएगा प्रशंसा का उल्टा शब्द, यानी कि विलोम शब्द बच्चों। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। क्या होता है बच्चों? हार कर भाग जाना होता है। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की बच्चों यह पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह आया है प्रगीत और समाज चैप्टर में। नामवर सिंह ने बच्चों इसकी चर्चा किए हैं अपने चैप्टर में। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का बच्चों पात्र है? कलीराम हेडमास्टर वही बच्चों जो कि लेखक से उसका नाम पूछकर और वह झाड़ू लगवाता है, वही बच्चों दुष्ट हेडमास्टर बच्चों, जो कि जूठन चैप्टर में आया है। अगला नंबर प्रश्न कि एंटोन चेखव किस देश के रहने वाले थे बच्चों? तो एंटोन चेखव जो कि कहाँ के बच्चों? तो वह रूस के रहने वाले थे, रूसी बच्चों साहित्यकार थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि जयशंकर प्रसाद का बच्चों निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि माने जाने वाले बच्चों जयशंकर प्रसाद जिन्होंने बच्चा महाकाव्य कामायनी को रचा है, उनका बच्चों निधन 1937 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है बच्चों? तो तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान काशी हो जाएगा। काशी में रहकर ही बच्चों कितना वर्ष बच्चों? तो 15 वर्ष रहकर वहां पर विद्या अध्ययन उन्होंने किया था, उनका निवास स्थान भी वहीं पर है। सूरदास का बच्चों जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास जी का बच्चों जन्म स्थान है सीही नामक ग्राम, जो कि बच्चों कहाँ है? तो वह बच्चों दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि अशोक वाजपेयी जी किस बच्चों काल के कवि है? अशोक वाजपेयी जी बच्चों आधुनिक काल के, किस काल के बच्चों? आधुनिक काल के है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायक कैसी कविता है बच्चों? तो अधिनायक जो है यह गद्य कविता है, गद्य कविता है, या फिर बच्चों क्या है? व्यंग कविता है। अधिनायक व्यंग कविता
कविता है और यह लिया गया है बच्चों आत्महत्या के विरुद्ध से, जिसमें बच्चों एक गरीब को निमित्त बनाकर हरचरना जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है बच्चों, हरचरना होता है नाम। और इसके लेखक कौन है बच्चों, अधिनायक के, तो वह है रघुवीर सहाय जी। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था बच्चों, तो भारतेंदु युग जिसमें खूब निबंध लिखे गए वह उर्वर था। तभी तो बच्चों यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट ने 1000 लगभग 1000 बच्चों निबंधों को लिखा था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कि पलटन का विदूषक कौन था बच्चों, तो पलटन का विदूषक हो जाएगा वजीरा सिंह। पलटन यानी कि जो बच्चों खूब हंसाता है, कॉमेडियन व्यक्ति बच्चों। और अगला नंबर प्रश्न कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस कवि किस संकलन का अंग है, तो सिपाही की माँ जो है बच्चों वह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांक से लिया गया है, जो कि मोहन राकेश का बच्चों रचना है। किसका बच्चों, तो मोहन राकेश का रचना है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, उससे पहले बच्चों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बच्चों, तो च का उच्चारण स्थान आप बोल कर देखिए बच्चों, च छ इस प्रकार से च छ ज झ झ तक जब आप बोलिएगा बच्चों तालू से आपका आवाज आएगा, याद रखिएगा बच्चों, ऊपर की ओर आपका जीभ सटेगा। अशोक वाजपेयी जी क्या है बच्चों, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में किया है बच्चों, तो अशोक वाजपेयी जी जो है बच्चों वह आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बच्चों रूप में वह भारत की सेवा कर चुके हैं बच्चों। देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों, तो उन्हें पुरस्कार मिला था क्या कौन सा पुरस्कार बच्चों, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस रचना पर मिला था बच्चों, जल्दी से बताइए, तो वह उसकी रचना का नाम था बच्चों दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या बच्चों, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उस रचना का नाम था, उसी पर उन्हें बच्चों 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ल का बच्चों जन्म स्थान कहाँ है, तो उनका जन्म स्थान बच्चों कहाँ हो जाएगा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान। रघुवीर सहाय जी का बच्चों जन्म स्थान कहाँ है, तो वह है बच्चों लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ बच्चों, लखनऊ उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से बच्चों किया था, तो मुक्तिबोध जी जो है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी, उन्होंने हिंदी विषय से बच्चों एमए को उत्तीर्ण किया था बच्चों, याद रखिएगा, एमए को उत्तीर्ण हिंदी विषय से उन्होंने किया था। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है बच्चों, तो देश पर मर मिटने वाले लोग में यहाँ पर बच्चों संज्ञा पदबंध हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोग आया है इसलिए हमारा संज्ञा पदबंध यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, इस वाक्य में बच्चों कौन सा वाक्य है, तो देखिए और बीच में आए एवं आए बच्चों या फिर तथा आए, और एवं या फिर तथा है बच्चों, आप समझ जाइए कि संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य बच्चों, तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि फ का उच्चारण स्थान है बच्चों प फ ब भ, प फ ब भ म जो है बच्चों प फ ब भ पूरा, उसका उच्चारण स्थान किससे होता है, तो वो ओष्ठ से होता है। जब आप बोल कर देखिए बच्चों प आपका ओष्ठ यानी कि होठ जो है बच्चों, होठ बच्चों जो है लगेगा कि उसी से मैं बोल रहा हूँ। देखिए जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था बच्चों 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में बच्चों, याद रखेगा आप लोग। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों गुरु जोर उपदेश। क्या बच्चों, गुरु जोर उपदेश मिलकर हमारा गुरु उपदेश बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हताहत शब्द का बच्चों जल्दी से बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, हताहत का संधि विच्छेद हो जाएगा हत जोर आहत, हत धन आहत मिलकर हताहत बनता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। नकलची शब्द में बच्चों प्रत्यय क्या है, तो नकलची में हमारा प्रत्यय जो कि अंत में लगता है क्या हो जाएगा बच्चों, ची हमारा प्रत्यय हो जाएगा, नकलची में ची प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है, तो उदय प्रकाश की रचना जिन्होंने जादुई यथार्थ की बच्चों कहानी को लिखा था, जिसका नाम था बच्चों तिरिछ, जिसमें एक जहरीला लिजार्ड होता है विषखापर बच्चों, जो कि एक तिरिछ ही होता है। ग का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, तो ग क ख ग घ जो है यहाँ पर बच्चों क ख ग घ, क ख ग घ जो है बच्चों इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद रखिएगा आप लोग, कंठ से हम लोग क ख ग को पढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है बच्चों, तो शुद्ध शब्द इसमें से जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा, वाल्मीकि बच्चों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि बच्चों।
यहाँ पर देखिए कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायक अगर लड़का है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? नायिका हो जाएगी। याद रखिए। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बोधा सिंह के पिताजी का क्या नाम था बच्चों? तो बोधा सिंह के पिताजी का नाम था क्या बच्चों? तो हजारा सिंह। क्या था बच्चों? सूबेदार हजारा सिंह को याद रखिएगा आप लोग। और देखिए 41वां नंबर प्रश्न क्या है कि एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर होता है। यह बच्चों पंक्ति आता है, याद रखिएगा। एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार बच्चों करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी बच्चों? तो छात्र आंदोलन का बच्चों नेतृत्व स्वीकार करते समय वह बच्चों बुढ़ापा और बीमारी से बच्चों ग्रसित थे। फिर भी वह बच्चों के कहने पर, स्टूडेंटों को कहने पर बच्चों वह छात्र आंदोलन का नेतृत्व लेते हैं, लेकिन उसमें भी अपना शर्त रखते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है बच्चों? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य है। प्रिंस क्रॉफ्टिन बच्चों किस विषय के विद्वान थे? तो प्रिंस क्रॉफ्टिन जो है वह अर्थशास्त्र के बच्चों विद्वान थे, जो कि हमें किसने बताया है बच्चों? तो हमारे भगत सिंह ने बताया था। कौआ क्या है बच्चों? कौआ पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो कौआ जो है वह पेड़ पर बैठा है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि उसका बच्चों एक आधार है जिस पर वह बैठा हुआ है बच्चों, इसलिए अधिकरण यहाँ पर कारक हो जाएगा। और देखिए कि हे भगवान, देखिए बच्चों हे भगवान, यहाँ पर भी साइन भी है संबोधन का, और हे भगवान से ही मालूम चल रहा है कि संबोधन किया जा रहा है बच्चों, संबोधन कारक का उदाहरण हो जाएगा। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है बच्चों? तो मोहन जाता है में बच्चों वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, वर्तमान काल का बच्चों उदाहरण हो जाएगा। देखिए श्याम ने खाया बच्चों, यह बच्चों भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों खा चुका है उसकी बात किया जा रहा है। सभा शब्द क्या है बच्चों? तो सभा जो है यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभा जो है बच्चों, सभा बैठा नहीं हम लोग बोलते हैं, सभा बैठी है, इस प्रकार से बोलते हैं सभा बड़ी है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है बच्चों? तो दलित जो है वह जूठन हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के भी लेखक बच्चों पूछा जाए तो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही है बच्चों। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का बच्चों चित्रण आया है? तो उसने कहा था जो कहानी है उसमें बच्चों अमृतसर पंजाब के बच्चों चर्चा आई है, याद रखिएगा अमृतसर की, जहां पर लेखक के मामा का घर था बच्चों, लेखक नहीं बच्चों, वह लाना सिंह के मामा का घर। कुरमाई का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है बच्चों? मंगनी। तभी तो बच्चों लाना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। लोकनायक किसे कहा जाता है बच्चों? तो लोकनायक के नाम से जाने जाने वाले हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी। कौन बच्चों? हमारे जेपी, जिन्हें बचपन में बाउल नाम से भी पुकारा जाता था। नारी और नर एक ही द्रव्य ढली दो प्रतिमाएं हैं किस रचना की पंक्ति है बच्चों? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित, जो कि अर्धनारीश्वर चैप्टर में यह आया है बच्चों पंक्ति। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का बच्चों संबंध किस विधा से है? तो ओ सदा नीरा ऐसे तो वह बच्चों यात्रा वृतांत है, लेकिन बिहार बोर्ड बार बार उसे निबंध देकर ऑप्शन में देता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि चौर कैसे ताल है बच्चों? तो चौर जो है वह उथला ताल है। कैसा है बच्चों? तो चौर उथला ताल है। और मन बच्चों गहरा और विशाल ताल है, याद रखेगा। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रामपुरवा कहाँ है बच्चों? तो रामपुरवा जो है वह भितिहरवा के पास है। भितिहरवा के बच्चों मास्टर कौन थे? तो वह थे बच्चों पुंडलिक जी, याद रखिएगा। ये आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पुंडलिक जी के बारे में पूछा जाता है। गंडक नदी का जल बच्चों सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल बच्चों सदियों से चंचल रहा है। और यहीं पर पूछा जाता है कि सरैया मन ताल, क्या बच्चों? सरैया मन ताल का बच्चों जल कैसा है? तो वह है बच्चों स्थिर, याद रखिएगा। क्या है बच्चों? तो स्थिर है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है बच्चों? तो सिपाही की मां है बिस्नी। कौन है? बिस्नी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाल पीला होना बच्चों मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। क्या होता है बच्चों? क्रोध हो करना होता है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन परिश्रम करना।
कठिन परिश्रम करना बच्चों हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द इसमें से कौन है बच्चों, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आस्तिक हो जाएगा, आस्तिक यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्योंकि बच्चों घृणा तो इस प्रकार से है, नास्तिक भी इस प्रकार से नहीं होता है, पराजित भी यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों। यहाँ पर जो ई है हिट्स ई होता है। यहाँ पर देखिए लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या होगा बच्चों, तो लड़ाका में आका हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न 64वां नंबर प्रश्न क्या है कि चचेरा शब्द में बच्चों प्रत्यय क्या है, तो चचेरा में हमारा एरा प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, एरा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर बच्चों, एरा प्रत्यय। टिकाऊ शब्द में बच्चों प्रत्यय क्या है, तो टिकाऊ में आऊ हमारा प्रत्यय हो जाएगा, टिकाऊ में आऊ हमारा बच्चों प्रत्यय हो जाएगा। पराकाष्ठा शब्द में बच्चों उपसर्ग क्या है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो पराकाष्ठा में बच्चों उपसर्ग यहाँ पर बताइए आप लोग। पराकाष्ठा में बच्चों परा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो होता है बच्चों उपसर्ग होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नीराहार शब्द में बच्चों उपसर्ग, तो नीराहार में क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा बच्चों, नीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि दुर्बल शब्द क्या है बच्चों, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दुर्बल में बच्चों दूर हमारा उपसर्ग हो जाएगा, दुर्बल में दूर उपसर्ग हो जाएगा। हिंदी में पदबंध के कितने भेद है बच्चों, तो हिंदी में पदबंध के यहाँ पर भेद 5 होते हैं। कौन कौन बच्चों, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण बच्चों, पांचों को याद रखिए। जल शब्द क्या है बच्चों, तो जल जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा, जल पानी जो है बच्चों यह बह रहा है, बह रहा है, इसलिए हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। देवता शब्द क्या होगा बच्चों, तो देवता जो है यह भी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, देवता भी हमारा बच्चों पुल्लिंग शब्द ही होगा। और अगला नंबर प्रश्न की श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों, श्रद्धा शब्द का बच्चों विलोम क्या होगा, श्रद्धा का बच्चों हो जाएगा घृणा, क्या बच्चों घृणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और 73वां नंबर प्रश्न देखिए कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है बच्चों, वार्तालाप का हो जाएगा वार्ता जोड़ अलाप मिलकर हमारा वार्तालाप बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सद्वानी का संधि विच्छेद हो जाएगा सत जोड़ वाणी, सत जोड़ वाणी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर, सत जोड़ वाणी। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है बच्चों, तो नयन का हो जाएगा ने जोड़ अन, क्या बच्चों ने धन अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि करुणा शब्द का विशेषण क्या है, करुणा का विशेषण बच्चों कारुणिक हो जाएगा, कारुणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और जड़ शब्द का बच्चों विलोम क्या है, तो जड़ का विलोम चेतन, क्या बच्चों जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। खंडन शब्द का बच्चों विलोम क्या होगा, तो खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन, खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और दया शब्द का बच्चों संज्ञा क्या है, तो दया में बच्चों संज्ञा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, दया बुढ़ापा सभी में बच्चों क्या है, तो यह सब हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, यह दिखाई नहीं देता है, इसलिए बच्चों कौन सा संज्ञा होगा, तो भाववाचक। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी, तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी शीत न लग जाए इस डर से अपने पुत्र को नहीं उतारते थे बच्चों। शीत का अर्थ होता है ठंड बच्चों, शीत का अर्थ होता है ठंड, याद रखिएगा। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था, तो पुत्र वियोग से माँ का जीवन बच्चों सूना सूना हो गया था, क्या हो गया था बच्चों, तो सूना सूना। जूठन शीर्षक पाठ पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, तो जूठन जो है यह आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का और सच्ची घटना पर आधारित आत्मकथा है। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम था है बच्चों, तो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बच्चों बकलम खुद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है बच्चों, अंडे के छिलके के रचनाकार मोहन राकेश जी है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है बच्चों, तो कलर की मौत जो कि एंटोन चेखव जी द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का क्या नाम था बच्चों, माता पिता का नाम क्या था बच्चों, तो सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे बच्चों। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे बच्चों, तो रघुवीर सहाय के पिता थे शिक्षक, क्या थे बच्चों, शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता की है, यह जो है बच्चों पंक्ति अधिनायक चैप्टर से आया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रगीत और समाज के लेखक कौन है बच्चों? लेखक का नाम क्या है? तो प्रगीत और समाज चैप्टर के लेखक जिनका नाम है नामवर सिंह जी बच्चों। क्या है? नामवर सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि नामवर सिंह के आलोचनात्मक निबंध है बच्चों, कौन है? तो आलोचनात्मक निबंधों का नाम है प्रगीत और समाज बच्चों, प्रगीत और समाज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन है बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद जिनका नाम है तुमुल कोलाहल कलम है, जो कि बच्चों कमायनी से संकलित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी है बच्चों? तो उन्होंने 3 कहानियां, सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्धू का कांटा लिखा है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट जो कि भारतेंदु युग के रचनाकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल पड़ता है बच्चों? तो भाव बनकर मवाद, जो भी हमारे भीतर मवाद या धुआं जमा रहता है वह निकल पड़ता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष की लिखी गई है? तो यह बच्चों 1915 की रचना है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई यह कहानी, जिसे बच्चों हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर बच्चों माना जाता है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो वह जो है बच्चों इंग्लैंड की ओर से कर रहा था, क्योंकि भारत उस वक्त बच्चों इंग्लैंड का गुलाम था। और वह किससे कर रहा था? तो जर्मनी के साथ बच्चों कर रहा था, जर्मनी के खिलाफ बच्चों। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया बच्चों जूठन चैप्टर में आई है, जो कि लेखक की बहन है। लेखक की बहन का नाम बच्चों माया था, याद रखिएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है बच्चों? तो परमात्मा आपको सुखी रहे आगंतुक लड़कियां, जो 2 सिख लड़कियां बर्मा से भाग कर आई हुई होती है, जब वह दाल चावल मांग रही होती है बच्चों, तब वह कहती है बिस्नी को। देखिए कमायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो कमायनी एक पुनर्विचार बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध जी का रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कमायनी केवल है किसका? जयशंकर प्रसाद का, लेकिन कमायनी पर एक पुनर्विचार किया गया है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का हो जाएगा। राष्ट्रीय त्योहार के दिन बच्चों हरचंदा क्या पहने हुआ था? तो वह पहना हुआ था बच्चों फटा सुतन्ना, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों जल्दी से बताइए यहाँ पर 100 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ? जल्दी से बता दीजिए कि 100 में से आपका कितना सही हुआ बच्चों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा।